अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SMT फॉरेक्स ट्रेडिंग। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो या ट्रेडिंग सीखना चाहते हो या सीख रहे हो, लेकिन आपको समझ नहीं लगती कि मार्केट में कहां पर बाय करना है, कहां पर सेल करना है, या मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अप साइड में या डाउन साइड में, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप मार्केट को इजीली समझ पाओगे, मार्केट की डायरेक्शन को समझ पाओगे, मार्केट के ट्रेंड को समझ पाओगे। आप मार्केट को एक अलग नजर से देखोगे, एक अलग तरीके से देखोगे, क्योंकि हर प्राइस एक्शन ट्रेडर मार्केट को अलग तरीके से देखता है और हर एक एसएमसी ट्रेडर यानी कि एक स्मार्ट मनी ट्रेडर मार्केट को अलग नजरिए से देखता है। इन दोनों के अंदर फर्क क्या है? फर्क यह है कि जो एसएमसी ट्रेडर्स होते हैं यानी स्मार्ट मनी ट्रेडर होते हैं, यानी ज्यादा पैसे से जो ट्रेड करते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर से ट्रेड करते हैं, मार्केट वो कंट्रोल करते हैं, जबकि प्राइस एक्शन कोर्स ट्रेडर्स हमेशा उसे फॉलो करते हैं। तो जो एसएमसी ट्रेडर्स होते हैं वो प्राइस एक्शन ट्रेडर को रिटेलर ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट करवाते हैं, उन्हें मार्केट के अंदर ट्रैप करते हैं और और ऐसा करने से उन्हें लिक्विडिटी मिलती है। लिक्विडिटी हम आने वाली वीडियोस में समझेंगे। लिक्विडिटी बेसिक ये चीज होती है, जैसे एक गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल चाहिए होता है, वैसे ही उन्हें ऑर्डर प्लेस करने के लिए ऑर्डर्स चाहिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उन्हें कहीं बाय करना है या सेल करना है, तो अगर वहां कोई सेल करने वाला या बाय करने वाला होगा तो वो बाय या सेल करेंगे। तो एसएमसी प्लेयर इसी वजह से उन्हें ट्रैप करते हैं, रिटेलर्स ट्रेडर को ट्रैप करते हैं, ट्रांजैक्शन ट्रेडर को ट्रैप करते हैं और मार्केट के अंदर चार्ट पैटर्न या कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनाते हैं, जिन्हें देखकर ट्रांजैक्शन ट्रेडर बाय या सेल करते हैं और वहां उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। मार्केट वहां से लिक्विडिटी लेती है और अपना रियल मूव दे देती है। पहले मैं आपको मार्केट का स्ट्रक्चर सिखाने वाला हूं, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और मार्केट की कंसोलिडेशन वैल्यू, और हम इसमें एसएमसी ट्रेडर्स को यानी स्मार्ट मनी ट्रेडर्स को फॉलो कर उनके साथ मिलकर ट्रेड कैसे कर सकते हैं, मार्केट के डायरेक्शन में कैसे ट्रेड कर सकते हैं और कैसे उनके ट्रैप से बच सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने पास एक कॉपी पेंसिल लाजमी रखिएगा और मेरे हर पॉइंट को नोट लाजमी करिएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। आज की इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इस पर लर्निंग करते हैं, इस पर अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, तो 100% आप इस वीडियो को देखने के बाद, इस वीडियो को समझने के बाद, इसका लॉजिक समझने के बाद तो ट्रेड कर सकते हैं मार्केट के अंदर। लेकिन उससे पहले हम प्राइस एक्शन के कुछ लॉजिक समझेंगे, कहां पर स्मार्ट मनी ट्रेडर्स प्राइस एक्शन के अंदर लोगों को ट्रैप करते हैं, रिटेलर्स ट्रेडर को ट्रैप करते हैं और लिक्विडिटी हंट करके अपना रियल मूव देते हैं। तो पहले हमें इसके लिए प्राइस एक्शन थोड़ा समझना पड़ेगा, वो हम आने वाली वीडियो में समझेंगे। लेकिन मैं आज आपको कंप्लीट एक प्रीमियम मार्केट स्ट्रक्चर समझाने वाला हूं, जिसकी बेस पर आप इजीली ट्रेड कर सकते हो और मैं आपको लाइव चार्ट पर ये चीजें दिखाऊंगा, भी आपको ट्रेड भी दिखाऊंगा। यानी मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी दे दूंगा, मार्केट स्ट्रक्चर की ऐसी स्ट्रेटजी दे दूंगा, जिसकी बेस पर आप इस वीडियो को देखने के बाद इजीली ट्रेड कर सकते हो। क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर ट्रेडिंग का एक फाउंडेशन है, अगर आप इसे समझ लेते हो तो आप इजीली ट्रेड कर सकते हो। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये मैं अच्छे से समझा सकूं। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ बगैर टाइम जाया किए। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि हम इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं और आपको इससे क्या बेनिफिट हो सकते हैं, आपको इससे क्या फायदा हो सकता है। पहला फायदा मैं आपको बता चुका हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद ट्रेड कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि अभी आपने ट्रेड नहीं करनी, आप इस पे प्रैक्टिस करें अच्छे से और मेरे कोर्स के साथ जुड़े रहें, ताकि आप एक अच्छे और प्रोफेशनल ट्रेडर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें और लॉस से बच सकें। तो इस वीडियो से आपको जो बेनिफिट्स होने वाले हैं, जो आपको फायदे होने वाले हैं, उसमें आ जाते हैं कि आप मार्केट को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, मार्केट को समझ सकते हो कि मार्केट अप साइड जा रही है, डाउन साइड जा रही है, यानी मार्केट बुलिश है या बेरिश है, मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है या डाउन ट्रेंड के अंदर है, और हमने इसमें ट्रेड कैसे करना है, कौन से पॉइंट से ट्रेड करना है। इससे आप फेक सिग्नल से भी बच जाओगे और आप छोटे स्टॉप लॉस लगाकर एक बड़ी अच्छी ट्रेड कैप्चर कर पाओगे, यानी 500 पिप्स, 1000 पिप्स वगैरह वगैरह, इस तरह की ट्रेड आप अचीव कर पाओगे और एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह ट्रेड कर पाओगे। तो जो पॉइंट्स मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं, वो हम समझते हैं। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम इस वीडियो के अंदर सीखने के वाले हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग मार्केट स्ट्रक्चर कंप्लीट, मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूं मार्केट स्ट्रक्चर ट्रेडिंग का, कि मार्केट का एक स्ट्रक्चर कैसे बनता है, मार्केट कैसे मूव करती है। क्योंकि मार्केट रैंडम नहीं चलती, मार्केट एक स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है? मार्केट स्ट्रक्चर बेसिकली एक ऐसा रास्ता होता है जिस पर मार्केट चलती है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाता है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, कंसोलिडेशन क्या होती है, हायर हाई हायर लो क्या होते हैं, लोअर हाई लोअर लो क्या होते हैं, वेव ऑफ स्ट्रक्चर, जिसे हम एसएमसी की जुबान में यानी स्मार्ट मनी की जुबान में बोस भी कहते हैं, BOS,
यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर आ जाता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यानी MSS, और इसे हम SMC की जुबान में चोक भी कहते हैं, CHOCH यानी चोक। ये आपने बहुत से ट्रेडर्स को उनके चार्ट पर भी देखा होगा और उनसे उन्हें बोलते हुए भी सुना होगा, चोक या MSS वगैरह वगैरह। तो उसके बाद आ जाता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टाइम फ्रेम, हमने कौन से टाइम फ्रेम में मार्केट को एनालाइज करना है और कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड करनी है, और मार्केट स्ट्रक्चर पर ट्रेड कैसे की जाती है। मैं आपको बता चुका हूं कि मैं इस वीडियो के अंदर मार्केट को एनालाइज करने से लेकर ट्रेड करने तक आपको प्रॉपर सिखाऊंगा। और हम बात करेंगे कि बिगनर्स मिस्टेक्स मार्केट स्ट्रक्चर, यानी कि बिगनर्स ऐसी कौन सी गलती करते हैं जिसकी वजह से वो मार्केट स्ट्रक्चर में भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाते। हम बात करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। मार्केट स्ट्रक्चर में नॉर्मली 3 टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज यानी कंसोलिडेशन मार्केट, इसे हम रेंज मार्केट भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अप ट्रेंड क्या होता है। अप ट्रेंड के अंदर मार्केट 2 चीजें करती है, हायर हाई बनाती है और हायर लो बनाती है। फॉर एग्जांपल प्राइस ऊपर जा रही है, फिर थोड़ा नीचे आएगी, फिर दोबारा जहां तक मार्केट गई थी वहां से भी ऊपर चली जाएगी। तो इसे हम कहते हैं कि हायर हाई, यानी मार्केट ने एक हायर हाई बनाया, फिर एक हायर लो बनाया, और फिर एक हायर हाई बनाया, और मार्केट ने उसे बॉस करा यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, और मार्केट अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू किया, मार्केट ने अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू किया। इसका मतलब है मार्केट बायर्स के कंट्रोल में है, मार्केट बुलिश है, मार्केट के अंदर हमने बाय करना है, हमने मार्केट के ट्रेंड के ऑपोजिट ट्रेड नहीं करनी है। अगर बुलिश ट्रेंड है तो हमने बाय ट्रेड लेनी है, अगर बेरिश है तो सेल की ट्रेड लेनी है। अगर हम बुलिश ट्रेंड के अंदर यानी कि अप ट्रेंड के अंदर सेल की ट्रेड लेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हायर हाई हायर लो बुलिश मार्केट यानी बुलिश ट्रेंड अप ट्रेंड। अब मैं आपको इससे थोड़ा ड्रॉ करके समझाता हूं। यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, तो हम उसे कंफर्म कैसे कर सकते हैं। मार्केट रैंडमली नहीं चलता, मैं आपको बता चुका हूं। मार्केट एक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल मार्केट एक लो पॉइंट पर था, और मैं एग्जांपल के तौर पर आपको उसकी वैल्यू बता देता हूं कि मार्केट की प्राइस उस टाइम 1 थी, यानी कि 1 पर थी प्राइस। मार्केट ने जाना है 20 तक यानी 20 तक जाना है, तो मार्केट सीधा ऊपर नहीं जाएगी, रैंडमली स्ट्रेट सीधा नहीं ऊपर नहीं जाएगी, ना सीधा नीचे आएगी। मार्केट वेव्स के साथ ट्रेड होती है। अगर आप मार्केट के अंदर चार्ट को जूम आउट करके देखोगे तो आपको वहां क्लियरली नजर आ जाएगा कि मार्केट वेव्स बनाकर चलती है। तो फॉर एग्जांपल मार्केट ने जाना है 20 पॉइंट तक, 1 से 20 तक, तो मार्केट सबसे पहले एक लो से एक हाई बनाएगी, यानी मार्केट 1 से 10 तक गई और मार्केट एक लो पॉइंट से एक हाई पॉइंट बना दिया। यहां पर मार्केट ने एक हाई पॉइंट बना दिया। उसके बाद मार्केट ने एक पुल बैक लिया। अब यहां पर मार्केट ने एक पुल बैक लिया और एक हायर लो बना दिया, और मतलब मार्केट एक प्राइस से लेकर 1 पॉइंट से लेकर 10 पॉइंट तक गई, लेकिन मार्केट सीधा ऊपर नहीं जाएगी। मार्केट एक पुल बैक लेगी, वेव बनाएगी, मार्केट उसका हाफ आएगी, 5 आ सकती है, 4 भी आ सकती है, मार्केट 7 भी आ सकती है, 7 से भी अप जा सकती है। तो ये चीजें हम आगे समझेंगे। तो अगर अप ट्रेंड होगा तो हम उसे हायर हाई कहेंगे, यानी ये मार्केट का एक लो पॉइंट था और मार्केट ने एक हाई बनाया, तो ये हायर लो है, क्योंकि अप ट्रेंड में मार्केट 2 चीजें करती है, हायर हाई और हायर लो। तो मार्केट के अंदर एक ये हाई है और मार्केट ने एक ये हायर लो बना दिया। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने 5 पॉइंट से, यानी मार्केट जब 5 पर मार्केट की प्राइस आई तो मार्केट ने दोबारा एक पुल बैक कंप्लीट किया और मार्केट अपने 10 पॉइंट को ब्रेक करके 10 प्राइस को ब्रेक करके 15 पर आ गई और वहां पर एक हायर हाई बना दिया। और हायर हाई बनाने के बाद मार्केट वहां से दोबारा एक पुल बैक लेने आई और 10 प्राइस तक आई और हायर लो बना दिया, और यहां से फिर मार्केट ऊपर चली गई अपने मेन टारगेट पर 20 पर, और यहां पर एक हाई बना दिया, या कह लो कि एक हायर हाई बना दिया। इसे हम एक हाई भी कह सकते हैं क्योंकि ये मार्केट का एक हाई है। इसी तरह मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है, तो ये होता है एक अप ट्रेंड जिसे मार्केट फॉलो करती है। अब हम बात करते हैं डाउन ट्रेंड की। डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट अप ट्रेंड का ऑपोजिट करती है, लोअर हाई और लोअर लो बनाती हुई नीचे आती है। फॉर एग्जांपल प्राइस नीचे गया
और फिर उसका हाफ या थोड़ा ऊपर आया, और फिर जहां तक मार्केट पहले नीचे गया था उस लेवल को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, उससे भी नीचे चला गया, तो ये एक हमें कंफर्मेशन देता है। और यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू कर रही है, यानी मार्केट लोअर लो और लोअर हाई बनाती हुई नीचे जा रही है। तो इसका मतलब है मार्केट सेलर के कंट्रोल में है, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लोअर हाई लोअर लो बेरिश मार्केट, यानी मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है, यानी हम इसे डाउन ट्रेंड भी कह सकते हैं। हम यहाँ सेम एग्जांपल लेते हैं। अब हम अप ट्रेंड का ऑपोजिट कर देते हैं। मार्केट ने 20 पॉइंट से 1 पॉइंट तक आना है, तो मार्केट रैंडमली सीधा नीचे नहीं आएगी, मार्केट 20 पॉइंट से 10 पॉइंट तक जाएगी, यानी एक हाई पॉइंट से मार्केट ने एक लो बनाया, लो बनाने के बाद मार्केट ने एक छोटा सा पुल बैक लिया और उसके हाफ तक या उसके किसी एक मेन पॉइंट तक गई, एक ऐसे पीओआई तक गई, एक ऐसे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक गई जहां एक रेजिस्टेंस लेवल था, वहां से मार्केट ने टैप किया और मार्केट लोअर हाई बनाकर नीचे आ गई। क्यों? तो ये लोअर हाई क्यों है? क्योंकि मार्केट अपने प्रीवियस लो से ऊपर है। इसी तरह मार्केट इस लो से नीचे जाती है और अपने लो पॉइंट को ब्रेक करके नीचे एक लोअर लो लगा देती है। तो अब ये लोअर लो क्यों है यहाँ पर? क्योंकि मार्केट ने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करके एक उसके नीचे एक लो बना दिया, तो ये उस लो का लोअर लो है। और इसी तरह मार्केट एक फिर से पुल बैक लेती है और उसके हाफ 10 पॉइंट तक जाती है और एक लोअर हाई बनाती है, और क्योंकि ये एक अपने लो पॉइंट का क्योंकि अपने प्रीवियस लो पॉइंट से ऊपर है, तो मार्केट यहाँ क्लोजिंग देती है। इसका मतलब मार्केट ने यहाँ लोअर हाई बनाया और मार्केट यहाँ डाउन आकर अपने 1 पॉइंट को टैप कर देती है, अपने टारगेट तक आ जाती है और एक लो पॉइंट बना देती है। तो इस तरह मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है। तो इसी तरह मतलब हम हमारा जो ये मार्केट हाई लो हायर लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो बनाकर नीचे आती है और हायर हाई हायर लो बनाकर मार्केट ऊपर जाती है। अब यहाँ पर देखें, ये हाई है और यहाँ पर हायर लो बना है। अब ये यहाँ पर हायर लो क्यों है? यहाँ पर ये लोअर लो भी तो हो सकता था, क्योंकि मार्केट ने अपने प्रीवियस लो के नीचे प्रीवियस हाई के नीचे क्लोजिंग दी, इसलिए इसे हायर लो कहेंगे। और ये हायर हाई इसलिए है, मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई से ऊपर क्लोजिंग दी, इसलिए इसे हायर हाई कहेंगे। और इसी तरह मार्केट ने यहाँ पर अपने प्रीवियस हाई से नीचे क्लोजिंग दी, यानी मार्केट का ये हायर लो है, तो हम इसे हायर लो कहेंगे। इसी तरह ये मार्केट का हायर हाई है। अब बेरिश में भी इसी तरह होता है, डाउन ट्रेंड में भी इसी तरह होता है। मार्केट ने एक हाई लगाया, फिर मार्केट ने एक लो लगाया। अब ये लोअर हाई क्यों है? क्योंकि मार्केट ने अपने प्रीवियस लो के ऊपर क्लोजिंग दी, अपने प्रीवियस लो के अप साइड पर क्लोजिंग दी, तो इसका मतलब हाई पॉइंट पर क्लोजिंग दी, तो इसका मतलब ये लोअर हाई है। और इसी तरह मार्केट के अंदर ये लोअर लो इसलिए है क्योंकि इसने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग दी, तो इसे लोअर लो कहते हैं। इसी तरह मार्केट ने फिर एक पुल बैक लिया और लोअर हाई बनाया, क्योंकि ये अपने प्रीवियस लो के ऊपर थी। और इसी तरह मार्केट ने एक लोअर लो बनाया एक लोअर लो बनाया अपने प्रीवियस लो के नीचे। तो इसी तरह मार्केट अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में मूव करती है। तो आप यहां समझ चुके होंगे कि मार्केट के अंदर अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड क्या होता है। अब हम बात करते हैं साइडवेज यानी कंसोलिडेशन मार्केट। कंसोलिडेशन इसको कहते हैं साइडवेज मार्केट, रेंज मार्केट। इसमें मार्केट ना अप ट्रेंड में होती है ना डाउन ट्रेंड में होती है, प्राइस एक रेंज के अंदर मूव कर रही होती है, यानी मार्केट एक सपोर्ट से बाउंस होती है, एक सपोर्ट से बाउंस होती है और एक रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होती है, रिजेक्शन खा रही होती है। और इसके अंदर बहुत से फेक ब्रेकआउट भी होते हैं। बिगनर्स कंसोलिडेशन ट्रेड अवॉइड करें स्टार्टिंग के अंदर, या फिर रेंज ट्रेडिंग करें, क्योंकि मार्केट यहाँ पर फेक ब्रेकआउट बहुत देती है। अब यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हमने अब आपको यहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ नहीं आ रहा होगा, हम पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को थोड़ा समझ लेते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये आपको बताता है कि मार्केट किस एरिया से रिएक्ट कर सकती है, यानी मार्केट एक पॉइंट से बार बार टैब होकर नीचे गिर रही हो, और इसी तरह मार्केट एक नीचे लोअर पॉइंट को बार बार टैब कर कर ऊपर की तरफ रिजेक्शन खा रही होती है, ऊपर की तरफ मार्केट कंसोलिडेट कर रही होती है इन दोनों पॉइंट्स के अंदर, हाई और लो के अंदर। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं रेंज मार्केट या एक साइडवेज मार्केट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो अब हम यहाँ पर समझते हैं
कि मार्केट साइडवेज मार्केट, कंसोलिडेशन मार्केट क्या होती है। मार्केट ने सबसे पहले एक लो लगाया और फिर एक हाई लगाया, तो ये चीजें हम यही समझ चुके हैं। और ये हाई लगाने के बाद मार्केट ने एक छोटा सा पुल बैक लिया और मार्केट ने एक हायर लो बनाया और फिर एक हायर हाई बना दिया, यानी मार्केट अब ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। अब मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, मार्केट ने एक हायर लो लगाया और मार्केट प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो, यानी जो मार्केट के अंदर हायर हाई और लास्टेस्ट हायर हाई और लास्टेस्ट हायर लो हैं, मार्केट इन दोनों के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। मार्केट बार बार इन जोन से टैब हो रहा है। मार्केट एक अप साइड पर बार बार टैब होकर नीचे आ रहा होता है, तो मार्केट के अंदर वो एक रेजिस्टेंस एरिया बन जाता है। अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है, आने वाली वीडियो में हम इसे डीप में समझेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूं, हम इन्हें इक्वल हाइज भी कहते हैं और इक्वल लो भी कहते हैं, यानी जो नीचे वाला पॉइंट होगा हम इसे इक्वल लो कहेंगे और ऊपर वाले पॉइंट्स को हम इक्वल हाई कहेंगे। या हम कह सकते हैं कि ये एक सपोर्ट जोन था, एक ये या हम कह सकते हैं कि एक ये रेजिस्टेंस एरिया था, एक ऐसा एरिया था जहां मार्केट के अंदर हैवी रिजेक्शन पॉइंट था, हैवी रिजेक्शन जोन था। मार्केट इसे टैप कर बार बार नीचे पुल बैक ले रही है, मार्केट इससे ऊपर ना ब्रेक, ना इससे ऊपर जा पा रही है, ना इसे ऊपर की तरफ ब्रेक कर पा रही है। इसी तरह नीचे इक्वल लो के नीचे अगर हम देखें मार्केट एक ही पॉइंट से बार बार टैप होकर ऊपर जा रही है, तो हम ऐसे एरिया को मार्क कर लेंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर कोई भी पॉइंट कंफर्म नहीं होता, कोई भी लाइन खींचकर हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि मार्केट यहीं से बाउंस होगी या मार्केट यहीं से रिजेक्ट होगी, क्योंकि मार्केट के अंदर वो जोन होता है, उस जगह पर मार्केट में ऑर्डर्स, पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होते हैं स्मार्ट मनी के, तो ये एक सपोर्ट जोन बन जाता है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस मींस एक छत है और सपोर्ट्स मीन एक ऐसी सपोर्ट, एक फर्श है। हम इसे एक कमरे से या एक रूम से एग्जांपल ले लेते हैं, कमरे या रूम की, यानी अगर हम एक बॉल को बाउंस करें तो वो जोर से नीचे की तरफ, यानी हम एक बॉल को एक रूम के अंदर जोर से फर्श पे मारें तो वो फर्श से बाउंस होकर छत से रिजेक्ट होकर नीचे आएगी, तो इसे ही कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यानी मार्केट एक सपोर्ट पर टैब होगी, उसके बाद वहां से एक हाई रिजेक्शन आएगी, तो ये हम मार्क कर लेंगे, ये जोन, इस जोन को हम मार्क कर लेंगे। और मार्केट एक रेजिस्टेंस एरिया से टैब होकर नीचे रिजेक्ट हो रही होगी, तो इसके बाद मार्केट अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करती है या नीचे की तरफ ब्रेक करती है, तो हम इसे कंफर्मेशन के साथ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या एमएसएस के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। वो कैसे, हम एमएसएस यानी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझते हैं। उससे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं, यानी यहां पर मार्केट अप ट्रेंड में भी हो सकती है और मार्केट साइडवेज होकर अप साइड या डाउन साइड पर मूव कर सकती है। मार्केट अब यहां पर ज्यादातर रिटेलर्स क्या करते हैं कि मार्केट में उन्होंने यहां पर अपना बाय ऑर्डर लगाया होता है और यहाँ पर अपना वो सेल कर देते हैं, यहाँ पर अपना उन्होंने टारगेट रखा होता है, यानी इस जगह पर उन्होंने अपना टारगेट रखा होता है कुछ इस तरीके से, और उनका एसएल इस जोन के बिल्कुल नीचे होता है और टेक प्रॉफिट प्रीवियस हाई वो रख देते हैं। यानी ये एक प्राइस एक्शन पर वो ट्रेड कर रहे होते हैं, मार्केट के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ट्रेड कर रहे होते हैं। इसी तरह उन्होंने ऊपर की तरफ सेल की ट्रेड लगाई होती है और बिल्कुल इसके ऊपर उनका स्टॉप लॉस होता है और यहाँ पर तक उनका टारगेट होता है। लेकिन मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि आपने इस जगह को अवॉइड करना है, आपने इसके अंदर रेंज ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि हमने एक बड़ी ट्रेड उठानी है, हमने एक अच्छी ट्रेड उठानी है, तो हम इसका ब्रेक, इन दोनों जोन्स के ब्रेक होने का वेट करेंगे। अगर मार्केट इससे, यहाँ मार्केट के ज्यादातर चांस अप साइड के हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट पीछे से अप ट्रेंड के अंदर थी, तो मार्केट के ज्यादातर चांसेस हैं कि मार्केट नीचे लिक्विडिटी लेगी, यानी उनके यहाँ पर स्टॉप लॉस हैं जिन रिटेलर्स के, मार्केट उन्हें हंट करेगी, एक विग लगाएगी या एक कैंडल नीचे क्लोज करेगी और नेक्स्ट कैंडल पर मार्केट ऊपर निकल जाएगी। अगर मार्केट ने इसी तरह नीचे डाउन साइड जाना होगा, जो कि बहुत कम चांस होते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर चेंज करना होगा, तो मार्केट सबसे पहले ऊपर की लिक्विडिटी लेगी, यानी इक्वल हाई के लिक्विडिटी लेगी और उसके बाद नीचे डाउन रियल मूव देगी। तो इस फेज को हम कह सकते हैं कि एक्यूमुलेशन, और जो लिक्विडिटी हंट होगी उसे हम मैनिपुलेशन कहेंगे और रियल मूव हम डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। तो हम ये आने वाली वीडियो में समझेंगे। तो ये होती है रेंज मार्केट।
अब हम बात करते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसे हम बोस भी कहते हैं, BOS, कंटिन्यू ट्रेंड और ट्रेंड कंफर्मेशन। ये हमें कंफर्मेशन देता है कि मार्केट के अंदर ये ट्रेंड कंफर्म हो चुका है, मार्केट इस ट्रेंड को फॉलो कर रही है, इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रही है। यानी अगर मार्केट के अंदर अप ट्रेंड है तो ये उसे भी कंफर्म करता है, और डाउन ट्रेंड है तो ये उसकी कंफर्मेशन के लिए भी यूज होता है। वो कैसे? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब होता है जब मार्केट अपने प्रीवियस हाई या प्रीवियस लो को ब्रेक कर दे। ये यूजली ट्रेंड कंटिन्यूएशन के सिग्नल होता है। फॉर एग्जांपल अप ट्रेंड, मार्केट के अंदर अप ट्रेंड है, अगर मार्केट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई और हायर लो बना रहा है, और प्राइस प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दे, इसे कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यानी मार्केट हाई बनाया और फिर एक हायर लो बनाया, और मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई को ऊपर की तरफ हाई, एक उस हाई के ऊपर एक और हाई बना दिया, तो उसे हम हायर हाई कहते हैं। तो इसका मतलब मार्केट ने इसे ब्रेक करके एक न्यू हाई बना दिया, तो ये हमें कंफर्म करता है कि मार्केट के अंदर अप ट्रेंड है, मतलब मार्केट अभी बुलिश है, मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ कंटिन्यू होगा और मार्केट बायर्स के कंट्रोल में है। डाउन ट्रेंड में भी सेम, डाउन ट्रेंड की इसके ऑपोजिट एग्जांपल है। अगर मार्केट स्ट्रक्चर लोअर लो, लोअर हाई और लोअर लो बना रहा होता है, और मार्केट अपने प्रीवियस लो को, प्रीवियस लोअर लो को ब्रेक कर दे एक न्यू लोअर लो बनाकर, तो ये भी बोस हो जाएगा। यानी मार्केट के अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, मार्केट कंफर्म कर रही है कि ये मार्केट कंफर्म कर रही है कि मार्केट बेरिश है और ट्रेंड नीचे कंटिन्यू होगा। अब मैं आपको अपनी लास्ट एग्जांपल अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड की एग्जांपल में समझाता हूं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की मदद से हम अपने अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड को कंफर्म कैसे कर सकते हैं, हम कैसे कंफर्म, कहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले देखिए कि मार्केट ने एक लो पॉइंट लगाया, लो पॉइंट से मार्केट ने एक हाई पॉइंट लगाया, यानी मार्केट ने एक हाई बनाकर एक हायर लो बनाया, एक छोटा सा पुल बैक लिया, और मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई को, जो मार्केट के अंदर प्रीवियस हाई था, इसे यहां पर मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो यहां पर मार्केट ने इसे ब्रेक किया, हम इसे कहते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी मार्केट ने यहां पर बोस कर दिया, इस लेवल को, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया। तो ये मार्केट के अंदर बोस पॉइंट बन जाता है, एक कंफर्मेशन आ जाती है कि मार्केट यहां से अप ट्रेंड के अंदर कंटिन्यू करेगा। इसी तरह मार्केट के अंदर नेक्स्ट हायर हाई बनता है और मार्केट फिर से एक पुल बैक लेता है। उस पुल बैक लेने के बाद उस पुल बैक के बाद मार्केट दोबारा ऊपर जाता है और अपने प्रीवियस हाई, अपने प्रीवियस, और उस हायर लो के बाद मार्केट अपने प्रीवियस हायर लो को ब्रेक कर देता है, यानी उससे ऊपर क्लोजिंग दे देता है। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी बोस। यहां पर हमें कंफर्मेशन मिल रही है मार्केट के अंदर अप ट्रेंड की। इसी तरह हम बात करते हैं डाउन ट्रेंड के अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की। फॉर एग्जांपल मार्केट ने एक हाई पॉइंट बनाया, उसके बाद मार्केट ने एक लो पॉइंट लगाया, एक लो पॉइंट के बाद मार्केट ने एक लोअर हाई लगाया, और फिर मार्केट ने उस पुल बैक के बाद मार्केट ने अपने लो पॉइंट को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, क्योंकि यहाँ पर डाउन ट्रेंड है तो मार्केट नीचे की तरफ अपने डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगी। तो जो ये हमारा लास्ट लो पॉइंट था, अगर मार्केट इसे एक पुल बैक के बाद ब्रेक कर दे तो ये पॉइंट हमारा बोस कहलाता है, यानी हम इसे बोस कहेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे। मार्केट ने यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया और ये कंफर्मेशन है मार्केट के डाउन ट्रेंड की। इसी तरह मार्केट ने फिर से एक लोअर लो लगाया और एक पुल बैक लिया, लोअर हाई लगाने के बाद मार्केट ने फिर से अपने प्रीवियस लोअर लो को ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ, और नीचे एक और लोअर लो बना दिया। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे बोस, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, हमें कंफर्मेशन मिल चुकी है बेरिश ट्रेंड की। अब हम बात करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यानी MSS की। ये हमें बताता है कि ट्रेंड चेंज हो चुका है, ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है, यानी अगर अप ट्रेंड था तो डाउन ट्रेंड हो चुका है, और अगर डाउन ट्रेंड था तो अप ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होता है, इसे हम कहते हैं कि ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल मिल चुका है। फॉर एग्जाम्पल अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड, अगर मार्केट अप ट्रेंड में हो, हायर हाई, हायर लो और हायर हाई बना रही हो, लेकिन अचानक मार्केट अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करे, यानी मार्केट ने अपना जो प्रीवियस
लो बनाया था, मार्केट उसे ब्रेक कर दे ऊपर की और मार्केट उसे जो मार्केट ने अपना प्रीवियस लो लगाया था उसे मार्केट ब्रेक कर दे डाउन साइड की तरफ, तो मार्केट के अंदर ये MSS हो जाता है, यानी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है। इसका मतलब है ट्रेंड खत्म, अप ट्रेंड खत्म हो चुका है और डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। अब इसी तरह हम एग्जांपल देखते हैं डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, लोअर लो, लोअर हाई और लोअर लो बना रही हो और अचानक मार्केट अपने प्रीवियस हाई पॉइंट को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे, तो यहां पर मार्केट के अंदर MSS हो चुका है, मतलब डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है और अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। हम अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड समझ चुके हैं, हम साइडवेज मार्केट समझ चुके हैं, हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझ चुके हैं, हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो भी समझ चुके हैं। अब मैं आपको समझाता हूं MSS यानी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की कंफर्मेशन कैसे कंफर्म की जाती है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होना, जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो तो वो कैसे पता चल सकता है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट एक लो पॉइंट से एक हाई बनाती है और मार्केट एक हायर लो बनाकर उस अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देकर एक नया हायर हाई बना दे, यानी मार्केट कंफर्म कर रही है कि मार्केट अप ट्रेंड के ऊपर अंदर है। और मार्केट इसी तरह हायर लो बनाए और अपने प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दे और न्यू हाई बना दे, तो मार्केट के अंदर ये नया हायर हाई बन जाता है और मार्केट की कंफर्मेशन हो जाती है कि मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है। और मार्केट उस हाई को बनाने के बाद एक हायर लो बना दे, उसके बाद मार्केट अपने प्रीवियस हाई यानी हायर हाई को ब्रेक ना कर सके और इसके नीचे ही कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दे उसके हाई को और हायर लो के पॉइंट को, या इसके अंदर कोई ऐसे दो पॉइंट्स को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाकर कंसोलिडेट शुरू कर दे, रेंज शुरू कर दे, या फिर मार्केट डायरेक्टली नीचे ब्रेक कर दे अपने प्रीवियस हायर लो को। मार्केट को यहां पर करना ये चाहिए कि अपने हायर हाई को ब्रेक ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे ताकि ट्रेंड कंटिन्यू कंफर्मेशन मिल सके। लेकिन मार्केट के अंदर ट्रेंड चेंज हो रहा है, मार्केट ने सिग्नल देना है ट्रेंड रिवर्सल का, तो मार्केट ऐसा नहीं करेगी, मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, मार्केट अपने प्रीवियस लो को नीचे की तरफ ब्रेक कर देगी। इस पॉइंट को हम कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मतलब मार्केट यहां पर मार्केट के अंदर ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है और मार्केट एक लो पॉइंट लगाएगा और लो पॉइंट लगाने के बाद मार्केट एक लोअर हाई लगाएगा और लोअर हाई लगाने के बाद मार्केट एक लोअर लो लगाकर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके हमें कंफर्म कर देगा कि मार्केट अप ट्रेंड खत्म करके डाउन ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हो चुकी है। तो हमें यहाँ चाहिए कि हम सिर्फ और सिर्फ डाउन साइड की ट्रेड लें। इसी तरह मार्केट लोअर लो लगाने के बाद लोअर हाई लगाएगा और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके नीचे लोअर लो लगाएगा और हमें कंफर्म कर देगा कि मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड चल रहा है। इस चीज को हम कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब आपका यहाँ माइंड थोड़ा कंफ्यूज होगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और एमएमएस के अंदर क्या फर्क है। इसके अंदर सिंपल सा फर्क है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी बोस का मतलब होता है ट्रेंड कंटिन्यू होने का सिग्नल, यानी वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, अपने ट्रेंड की साइड बढ़ रहा होता है, उस तरह वो मार्केट अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करके न्यू स्ट्रक्चर बनाकर फिर उसे ब्रेक करके अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड हमें कंफर्म कर रहा होता है। लेकिन मार्केट एक अपने प्रीवियस हाई या लो को ऑपोजिट साइड पर ब्रेक कर दे, अपने ट्रेंड के ऑपोजिट साइड पर ब्रेक कर दे, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं MSS, यानी कि मार्केट में ट्रेंड चेंज होने का सिग्नल मिल चुका है, मार्केट यहां से रिवर्स हो सकती है और हम नेक्स्ट अगर मार्केट अप ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रही होती है, मार्केट हमें सिग्नल दे रही होती है कंटिन्यू अप ट्रेंड का, और मार्केट अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करके नीचे की तरफ ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन वहां पर हमने फॉरेन ट्रेड नहीं लेनी, हमने वहां पर एक बोस का वेट करना है, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करना है कि मार्केट अपने प्रीवियस लो को एक पुल बैक के बाद नीचे की तरफ डाउन साइड की तरफ ब्रेक करे और हमें कंफर्मेशन दे कि मार्केट के अंदर ट्रेंड चेंज होने के बाद डाउन ट्रेंड चल पड़ा है, मार्केट के अंदर अप ट्रेंड खत्म हो चुका है और नीचे की तरफ मार्केट अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रही है। अब हम बात करते हैं कि जब हमने ट्रेड लेनी है तो हमने कौन से टाइम फ्रेम पर ट्रेड लेनी है। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से बिगिनर ऐसा करते हैं कि वो छोटे छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हैं। मैं आपको यहाँ पर बना दूं
मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतना छोटा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। अगर आप 1 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखकर मार्केट को एनालाइज कर ट्रेड करेंगे तो आपको छोटे छोटे ट्रेड ही मिलेंगे, यानी कि आप स्कैल्पिंग कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप बड़े हाई टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट को एनालाइज करके छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड लें तो आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है छोटे एसएल के साथ बड़ी ट्रेड उठाने की। फॉर एग्जाम्पल 4 आवर पर आपने मार्केट स्ट्रक्चर को एनालाइज किया अच्छे से और एंट्री बनाई 5 मिनट या 15 मिनट, ये दोनों एक बहुत अच्छी टाइम फ्रेम है, ये दोनों एक बहुत अच्छे टाइम फ्रेम है 4 आवर, और एंट्री टाइम आपका 15 मिनट होगा। अब हम बात करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर पर ट्रेड कैसे की जाती है। सबसे पहले एमएमएस देखना चाहिए, ट्रेंड चेंज का सिग्नल देखना चाहिए। फॉर एग्जांपल मार्केट अब ट्रेंड के अंदर है, वहां पर देखो कि मार्केट ने एमएसएस तो नहीं किया, मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट तो नहीं किया, मार्केट ने अपना चेंज ऑफ करेक्टर तो नहीं किया, यानी हम इसे चेंज ऑफ करेक्टर भी कहते हैं एफएमसी की लैंग्वेज में, ये हम आने वाली वीडियोस में समझेंगे। तो एम तो एमएसएस का मतलब होता है कि मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर शिफ्ट होना। तो हम वहां पर चेक करेंगे कि मार्केट ने एमएसएस तो नहीं किया। अगर मार्केट ने नहीं किया या मार्केट ने कर दिया है तो हम फिर बोस का वेट करेंगे। अगर मार्केट के अंदर ट्रेंड चेंज हो चुका है हम कंफर्मेशन का ट्रेड करेंगे। मार्केट एक बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे, अगर मार्केट ने अप ट्रेंड को खत्म करके डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया है तो पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करना है, वरना मार्केट हमें ट्रैप भी कर सकती है और वहां से लिक्विडिटी लेकर अपना अप ट्रेंड ही कंटिन्यू कर सकती है या डाउन ट्रेंड ही कंटिन्यू कर सकती है। और फिर हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद एंट्री लेनी है। प्रोफेशनल ट्रेडर के गोल्डन रूल है कि वो पहले ट्रेंड कंफर्म करते हैं, यानी वो एमएसएस चेक करते हैं, अगर वो हुआ है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करते हैं, यानी वो कंफर्म करते हैं कि ट्रेंड अप है या डाउन है। उसके बाद वो एक पुल बैक का वेट करते हैं और मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक का वेट करते हैं और फिर हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री लेते हैं। चार्ट पर ले जाने से पहले मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बता दूं जो आपने अवॉइड करनी है, जो आपने मिस्टेक्स नहीं करनी, जो ज्यादातर बिगिनर्स अपनी लाइफ के अंदर मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर जो मिस्टेक्स करते हैं। बिगिनर्स की बिगेस्ट मिस्टेक होती है मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर वो ट्रेंड देखना, वो ट्रेंड देखे बिना ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जांपल 4 आवर के अंदर मार्केट के अंदर अप ट्रेंड है तो डाउन छोटे लोअर टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड भी बन सकता है। पुल बैक का वेट नहीं करना, वो पुल बैक का वेट नहीं करते। मैंने आपको बताया वो एमएसएस का, जैसे ही एमएसएस होता है वो फौरन डाउन अप ट्रेंड खत्म होकर डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है, डाउन ट्रेंड खत्म होकर अप ट्रेंड स्टार्ट होता है तो वो फौरन ट्रेड लेते हैं, वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट नहीं करते, जिसकी वजह से उनका ऐसा लीड हो जाता है, कंफर्मेशन के बिना ट्रेड करते हैं। अब आपके माइंड में यहाँ पर एक सवाल आ रहा होगा कि हाई टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड और लोअर टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड, ये क्या माजरा है। तो मैं आपको यह समझाता हूँ, इसे हम डीप में समझेंगे तब जब हम अगली वीडियो बनाएंगे, क्योंकि उसके अंदर मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न बताने वाला हूं, तो आपको आप वो वीडियो देखने के बाद इसे अच्छे से समझ जाएंगे। लेकिन मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। फॉर एग्जांपल ये मार्केट के अंदर अब ट्रेंड है तो मार्केट सीधा स्टील ऊपर नहीं जाएगी, 15 मिनट के अकॉर्डिंग मार्केट पहले वो थोड़ा ऊपर जाएगी, फिर थोड़ा नीचे जाएगी, फिर इस तरह पुल बैक लेती हुई अप ट्रेंड बनाएगी, थोड़ा डाउन ट्रेंड बनाएगी, फिर थोड़ा अप ट्रेंड बनाएगी और फिर इस तरह मार्केट एक हाई बनाकर 4 आवर टाइम फ्रेम के मुताबिक लो बनाएगी। तो जो इसके बीच में ये कंसोलिडेशन हो रही होती है इसे हम कहते हैं इंटरनल कंसोलिडेशन, इंटरनल पॉइंट्स। और जो बाहर मेन पॉइंट्स होते हैं लो और हाई 4 आवर के टाइम के अकॉर्डिंग, तो उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल। तो इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल रेंज और उसे कहते हैं इंटरनल रेंज। यानी जैसे यहाँ पर मार्केट ने एक एमएसएस करना था तो मार्केट हाई टाइम फ्रेम के मुताबिक हाई लगाया और लो बनाया और इसके बीच में कंसोलिडेट कर रही थी। इसी तरह हम 15 मिनट का होता है कि फॉर एग्जांपल ये एक 4 आवर की कैंडल है तो 4 आवर की कैंडल के अंदर मार्केट के अंदर 5 मिनट की कैंडल सीधा नीचे नहीं आई होगी, मार्केट के अंदर वो कंसोलिडेट हो रही होगी, थोड़ी देर ऊपर थोड़ी देर नीचे। तो इस तरह मार्केट कंसोलिडेट करती है। हर टाइम फ्रेम के हिसाब से अलग मूव होता है, लेकिन हर छोटे टाइम फ्रेम के मुताबिक हर बड़ा हायर टाइम फ्रेम उससे मजबूत होता है, उससे मजबूत कंफर्मेशन देता है। तो मैं आपको चार्ट पर मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर ट्रेड लेना समझाता हूं कि हम मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर कैसे ट्रेड ले सकते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स। अब हम यहां पर देख सकते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में नीचे आ रही थी, मार्केट ने यहां पर एक लो पॉइंट लगाया, मार्केट ने यहां पर एक लो बनाया, ये एक लोअर लो था मार्केट क्योंकि डाउन ट्रेंड में थी।
उसके बाद मार्केट के अंदर प्रीवियस हाई पॉइंट ये था, या कह सकते हैं कि ये वाला था। 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट ने इसे ब्रेक किया ऊपर की तरफ, तो ये हो गया MSS, यानी मार्केट ने यहाँ पर इसे चोक कर दिया है, अपने स्ट्रक्चर को चोक कर दिया है, या मार्केट ट्रेंड को, मार्केट स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर दिया है, मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। उसके बाद हम एक पुल बैक का वेट करेंगे। जैसे ही मार्केट के अंदर एक पुल बैक आएगा, यानी मार्केट के अंदर मार्केट ने पहले एक हाई बनाया, क्योंकि मार्केट अपने अप ट्रेंड के अंदर कंटिन्यू कर रहा है। मार्केट ने अपना एक हाई बनाया, और हाई बनाने के बाद मार्केट ने एक हायर लो बना दिया। अब हम यहां डायरेक्टली ट्रेड नहीं करेंगे, हमने पहले अब हायर लो मार्केट ने यहाँ बना दिया है। ये एक मार्केट के अंदर लो पॉइंट है और ये एक हाई पॉइंट है। अब इसके अंदर मार्केट ने एक हायर लो बना दिया है, एक पुल बैक ले लिया है। अब हम यहाँ ट्रेड नहीं लेंगे जब तक मार्केट के अंदर हमारा ये हाई पॉइंट बोस ना हो जाए। मार्केट ने यहाँ पर इस पॉइंट को ब्रेक कर दिया है, यानी मार्केट के अंदर कंफर्मेशन मिल चुकी है कि मार्केट के अंदर अप ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। तो इसी तरह मार्केट ने अपना एक न्यू हाई बनाया, और मार्केट ने यहाँ हाई बनाने के बाद एक नीचे कंसोलिडेट किया, यानी मार्केट के अंदर ये एक हायर हाई पॉइंट था। तो हम यहाँ पर वेट करेंगे मार्केट के पुल बैक का, कि मार्केट नीचे आए और हम अपने ट्रेड लें। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 4 टाइम के अकॉर्डिंग एक फेयर वैल्यू गैप है। हम यहाँ से सिंपली जाएंगे 15 मिनट के चार्ट पर। तो 15 मिनट के टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 4 आवर टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक FVG बन रहा था। अब ये FVG क्या होता है? FVG होता है एक फेयर वैल्यू गैप, यानी एक ऐसा एरिया जो इम्बैलेंस होता है, जहाँ पर ट्रेडिंग नहीं हुई होती। तो हम यहाँ पर सिंपली ट्रेड लेंगे। ये हमारा एक FVG है। ये हम आने वाली वीडियो में अच्छी तरीके से समझेंगे, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर समझना सिर्फ काफी नहीं है, मार्केट के अंदर और भी बहुत सी कंफर्मेशन चाहिए होती हैं मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए। और यहाँ पर हमें एक ऑर्डर ब्लॉक भी मिल रहा है, और ये ऑर्डर ब्लॉक भी हम आने वाली वीडियोस में समझेंगे। तो अब हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। वो कैसे? मार्केट आई, यहाँ पर मार्केट ने इसे टैप किया और मार्केट ने रिजेक्शन दिया। हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ पर दोबारा आए और हमें कंफर्मेशन दे। मार्केट ने यहाँ पर हमें कंफर्मेशन दी। कंफर्मेशन देने के बाद मार्केट ने इसके ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग दी। तो हम यहाँ पर सिंपली ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट ने यहाँ से 2 से 3 बार हमें मौका दिया है एंट्री करने का। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर यहाँ पर हमारी एंट्री मिस होती है, यहाँ पर हमने पहली बार कंफर्मेशन का इंतजार करना है। जैसे ही हमें कंफर्मेशन मिलती है, अगर हमारी यहाँ एंट्री मिस होती है, तो हमें सेकंड एंट्री यहाँ मिल सकती है, और यहाँ भी हमें मार्केट ने दोबारा मौका दिया है एंट्री का। तो हम सिंपली यहाँ पर बाय करते हैं, अगर अपने ऑर्डर ब्लॉक से भी बाय करते हैं, और SL हम रखते हैं अपने ऑर्डर ब्लॉक के सेंटर में, या अपने प्रीवियस, या अपने FVG के नीचे। तो सिर्फ 162 यानी 162 का 62 पिप्स का हमारा SL होगा, और हमारा टारगेट होगा लार्ज स्विंग की लिक्विडिटी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने 1:3 की ट्रेड यहाँ पर अचीव की। इसी तरह अगर हम यहाँ ट्रेड मिस करते हैं, तो इसके बाद मार्केट के अंदर यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते थे। वो कैसे? मार्केट के अंदर यहाँ पर एक FVG, मार्केट के अंदर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल था। यहाँ पर मार्केट इसे टैप कर कर बार बार रिजेक्शन दे रही थी। मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली, और लिक्विडिटी लेने के बाद एक पुल बैक दिया। हम यहाँ पर इसके ऊपर कंफर्मेशन का इंतजार करेंगे, इसके ऊपर दोबारा टैप होने का इंतजार करेंगे। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रही, तो हम यहाँ पर वेट करेंगे। मार्केट जैसे ही नीचे आई, यहाँ पर मार्केट ने टैप किया, इसके ऊपर क्लोजिंग दी, हम यहाँ पर सिंपली ट्रेड में एंटर हो सकते हैं।
और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इसके नीचे होगा कुछ इस तरीके से, और हमारा टारगेट होगा 1:4, 1:3 या अपना प्रीवियस हाई। तो अगर हम यहाँ पर प्रीवियस हाई देखें तो मार्केट के अंदर ये बनता है, जो कि आप देख सकते हैं कि 467 पिप यानी कि 467 पिप्स के टारगेट हमें यहाँ पर अचीव हो सकता था। और इसी तरह जो लास्ट ट्रेड है वो भी तकरीबन 500 पिप्स की ट्रेड थी। तो इस तरह से हम मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और मार्केट के कंफर्मेशन के साथ, अप ट्रेंड के साथ। और इसी पेयर के अंदर आप देख सकते हैं कि जहां पर हमने ट्रेड दी हैं वहां से मार्केट ने कितनी अच्छी रिजेक्शन दी है, और वहां से मार्केट दोबारा थोड़ा एक हाई बनाकर नीचे आई और मार्केट ने यहाँ पर MSS कर दिया, यानी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है। तो मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड के अंदर कंटिन्यू करेगा। और आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से एक हायर लोअर लो बनाने के बाद मार्केट ने एक लोअर हाई बनाया, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ से फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, और मार्केट के अंदर आप मूव देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर कितना बड़ा मूव आया है यहाँ पर। अब ये था यूरो यूएसडी का चार्ट। मैं आपको एक और चार्ट पर एक दो एग्जांपल्स दिखा देता हूं ताकि आप यहाँ पर अच्छे से ट्रेड कर सकें। मैंने जीबीपी यूएसडी का एक चार्ट ओपन किया है और 4 आवर टाइम अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर बहुत सी ट्रेड्स ले भी चुका हूँ। मैं आपको यहाँ पर अपनी ट्रेड्स भी दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर कोई भी साइंस नहीं लगाई है, मैंने कोई भी यहाँ पर फालतू कॉन्सेप्ट्स नहीं लगाए हैं। मैं सिंपली आईसीटी की मिडनाइट ओपनिंग ट्रेड लेता हूँ, न्यूयॉर्क ओपनिंग, और या मैं मार्केट स्ट्रक्चर पर ट्रेड करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मेरी ट्रेड्स हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मेरी ट्रेड के रीजंस। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर यहाँ से डाउन ट्रेंड चोक हो चुका है, यानी मार्केट के अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। मार्केट ने एक नीचे लो लगाया, उसके बाद मार्केट ने एक चेंज ऑफ फैक्टर करके एक हाई लगा दिया, उसके बाद मार्केट ने एक पुल बैक लिया, एक हायर लो लगाया और उसे ब्रेक कर दिया। मैंने यहाँ पर ब्रेक का वेट किया और मार्केट के अंदर, और जैसे ही ब्रेकआउट हुआ मैंने लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग और हाई टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये एफबीजी बन रहा था, एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था, और इसके अंदर मैंने एक एसएल छोटा करने के लिए लोअर टाइम फ्रेम के अंदर एक और कंफर्मेशन ढूंढी जहां पर मार्केट टैब होकर ऊपर कंसोलिडेट कर सकती थी। तो ये चीजें आपको अभी समझ नहीं आने वाली, इसलिए मैं आपको अभी लाइव ट्रेड नहीं दिखाने वाला। मैं आपको पहले ये चीजें समझाऊंगा कि मार्केट में ट्रैप से कैसे बचना है, मार्केट के अंदर ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, एफबीजी क्या होता है, ये मैं आने वाली वीडियो में समझाऊंगा, और फिर इंशाल्लाह हम लाइव मैं आपको ट्रेड भी करवाऊंगा। तो अब मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना एसएल यानी मैं अपना स्टॉप लॉस मैक्सिमम $150 यानी कि 150 से 200 पिप्स के अंदर अंदर रखूं, और मैं कोशिश यही होती है कि मेरी कोशिश यही होती है कि मैं 100 पिप का एसएल रखूं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जितनी भी ट्रेड ली हैं बहुत अच्छी ट्रेड ली हैं, और मैंने ये 4 आवर का टाइम ओपन किया हुआ है। अब आप यहाँ देखें कि ये मैंने एक ट्रेड ली, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पर मार्केट ने कंफर्मेशन दी, और मेरा ट्रेड का जो एसएल था 125 पिप का एसएल था, और जो मेरा टारगेट था वो था 845 यानी कि 845 पिप्स का एसएल था जीबीपी यूएसडी के पेयर पर। और ये डीप विन हुआ है, आप देख सकते हैं 4 आवर का ट्रेडिंग। और मैंने यहाँ पर अपना जो टारगेट रखा था, मैंने अपना एसएल रखा था उस 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक मेन कोई ऐसा पॉइंट मैंने ढूंढा हुआ था जहां पर ऑर्डर ब्लॉक था और विद एफबीजी था, और मार्केट के बहुत ज्यादा चांसेस है यहाँ पर कंसोलिडेट करने के, यहाँ से टैब होकर ऊपर जाने के। मैंने वहां पर जिस तरह ही मार्केट टैब हुई कंफर्मेशन के साथ ट्रेड ली, और मेरी ट्रेड थी लास्ट स्विंग। अगर मैं सारा कैप्चर करने की कोशिश करता मैं कैप्चर कर तो लेता, लेकिन कभी भी ट्रेड एसएल और टीपी के बगैर मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं करनी। इसी तरह मार्केट के अंदर जैसे ही एक और मुझे यहाँ पर ट्रेड मिली थी, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड के अंदर थी, मार्केट ने यहाँ पर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। 126 पिप का मेरा एसएल था और 379 पिप मैंने इसमें कैप्चर किए थे। अब मार्केट ने यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि अपने लो पॉइंट को नीचे की तरफ चोक किया लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग और हाई टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी।
और मार्केट जिस तरह ही इसे चोक किया मार्केट ने, मैंने कंफर्मेशन के लिए ट्रेड की और मैंने यहाँ पर एक हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक ऑर्डर ब्लॉक देखा जिस पर मार्केट ने टैप किया और सेकंड कंफर्मेशन पर मैंने इस पर ट्रेड ली। और ये जो मेरी ट्रेड थी आप देख सकते हैं कि 148 पिप यानी कि तकरीबन 148 पिप्स का मेरा एसएल था और जो मेरा टारगेट था 1082 पिप्स का मेरा टारगेट था। 1:7 की ट्रेड थी। आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर को अगर आप मास्टर कर लेते हैं तो आपको जरूरत नहीं है यहां पर किसी और कॉन्सेप्ट को सीखने की। अब यहाँ पर लास्ट स्विंग मेरा टारगेट था और मेरा एसएल उस पॉइंट्स के ऊपर था, हाई टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लो के ऊपर था। तो इसी तरह मार्केट ने दोबारा एक पुल बैक लिया और यहाँ पर मार्केट ने अपने पुल बैक लेने के बाद दोबारा नीचे जाना स्टार्ट किया। लास्ट मार्केट ने लोअर लो बना दिया और लोअर हाई यहाँ पर बना दिया। उसके बाद मार्केट ने जैसा ही एक और ऑर्डर ब्लॉक मुझे मिला लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग और मार्केट के अंदर मुझे कंफर्मेशन मिली क्योंकि ये एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया था। तो जैसे ही मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी इसे टैप करने के बाद मैंने वहां से ट्रेड ली कंफर्मेशन के साथ। 1:12 की ट्रेड थी जो जिसका एसएल था 127 और जो टारगेट था वो था 1593 1593 पिप्स यानी कि तकरीबन 1600 पिप्स 1600 पिप्स मैंने कैप्चर की 1:12 की ट्रेड में, डाउन साइड की ट्रेड में कंफर्मेशन के साथ। अगर मैं चाहता तो यहाँ से बाय की ट्रेड भी ले सकता था क्योंकि मेरे पास पीछे ऑटो ब्लॉक वगैरह पड़े हुए थे जिससे मार्केट टैप करके ऊपर गई है, लेकिन मैं अपने रूल के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा, अपने ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा क्योंकि मार्केट यहाँ से चोक हो चुकी है, मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। तो मैं हमेशा अपने डाउन साइड ट्रेड ही लूंगा। इसी तरह आप यहाँ पर ये ट्रेड देख सकते हैं। मार्केट ने जैसे ही बॉस किया उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद एक पुल बैक लिया और उस पुल बैक पर मैंने ट्रेड सेल पे कंफर्मेशन के साथ ऑटो ब्लॉक के हिसाब से सेल ली और ये 1:5 की ट्रेड थी। इसके अंदर मैंने 781 पिप्स कैप्चर की और मेरा इसके अंदर जो रिस्क था वो 143 पिप्स का था। इसी तरह मार्केट ने एक यहाँ पर लोअर हाई लगाने के बाद एक लोअर लो बनाया और मार्केट ने पुल बैक लिया दोबारा उसी पॉइंट पर जहां से मैंने पहले ट्रेड ली थी। तो मेरे पास यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी बन चुका था और एक रेजिस्टेंस एरिया था और मेरे पास डबल कंफर्मेशन थी हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी और लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी। अगर मैं आपको अभी यहाँ पर वो चीजें दिखाना स्टार्ट कर दूं जहां से मैंने कंफर्मेशन की हायर टाइम फ्रेम या लोअर टाइम फ्रेम, तो आप बिल्कुल भी समझ नहीं पाओगे क्योंकि ना आपको ऑर्डर ब्लॉक का पता है इस टाइम, ना आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पता है मेरे कोर्स के अकॉर्डिंग। तो मैं आपको अब जो पहले से ट्रेडिंग करते हैं जिन्हें इन चीजों का पता है वो इस वीडियो को देखने के बाद ट्रेडिंग में अपनी एंट्रीज कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो आप भी ट्रेडिंग में एंट्रीज कर सकते हो सिर्फ इसी स्ट्रक्चर बेस पर। लेकिन अगर आप इसी तरह ट्रेड करोगे तो जहां पर मैंने एसएल रखा हुआ है 100 का 150 का 200 का, आपका एसएल वहां पर 500 का होगा 600 का होगा। मैं हर ट्रेड 1:10 की उठा रहा हूँ 1:5 की उठा रहा हूँ, वहां आपकी 1:1 1:2 की ट्रेड होगी। जबकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मेरा रूल है, मेरी स्ट्रेटेजी है, मैं 1:3 मिनिमम उठाता हूँ या कोशिश करता हूँ मैं 1:4 की ट्रेड उठाऊं। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो मेरा इसके अंदर भी कंफर्मेशन के साथ मैंने ट्रेड ली थी। लास्ट स्विंग मेरा टारगेट था, लास्ट लो मेरा टारगेट था और मैंने ऑर्डर ब्लॉक से सेलिंग की लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। ऑर्डर ब्लॉक विद एफबीजी के साथ मैंने यहाँ पर सेल किया। 117 का मेरा स्टॉप लॉस था और मेरा टारगेट था 1170 पिप्स यानी कि 1170 पिप्स। और इसी तरह मैं अपनी मार्केट के अंदर ट्रेड करता हूं। अब यहाँ पर मैंने मार्केट क्लोज थी, मार्केट अभी ओपन हुई है, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग देनी है। अगर मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग देती है तो मार्केट में चोक हो चुका है ऑलरेडी और मार्केट यहाँ पर ब्रेक स्ट्रक्चर कर देगी तो मैं यहाँ पर कंफर्मेशन के फुल बैक पर कंफर्मेशन के साथ ट्रेड कर सकता हूँ। तो ये चीजें आप आने वाली वीडियो में इजीली समझ पाओगे।
अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो आप कंप्लीटली मार्केट स्ट्रक्चर को समझ चुके हैं और आप इस प्लेस पर ट्रेड भी कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं और कुछ चीजें होती हैं जिसके थ्रू हम अपना SLTP वगैरह सेट कर सकते हैं, क्योंकि उन चीजों की बेस पर हम अपने SL को छोटा कर सकते हैं। जैसे अगर 4 आवर के अकॉर्डिंग हमारा SL बनता है 200 या 500 पिप्स, हम उसे 100 या ओनली 100 से भी मिनिमम नहीं कर सकते हैं, उससे भी छोटा SL रख सकते हैं, यानी स्टॉप लॉस छोटा कर सकते हैं और टारगेट हमारा बड़ा हो सकता है। तो ये चीजें सीखने के लिए आपको मेरी आने वाली वीडियो समझनी होगी। मैं अभी आपको थोड़ा ट्रांजैक्शन के बारे में समझाऊंगा, क्योंकि एसएमसी प्लेयर्स ट्रांजैक्शन रिटेलर ट्रेडर्स को ट्रैप करते हैं, उनके एसएल हिट पर आते हैं, लिक्विडिटी लेते हैं और फिर अपना रियल मूव देते हैं। तो मैं आपको आने वाली वीडियोस में वो सब चीजें सिखाने वाला हूँ। पहले मैं आपको थोड़ा कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न वगैरह समझाऊंगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। मैं आपको पूरा प्राइजेक्शन नहीं सिखाने वाला क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। वो मैं पर्सनली एसएमसी के कुछ कॉन्सेप्ट्स पर ट्रेड करता हूं, जिसमें एक आईसीटी का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, मिडनाइट न्यूयॉर्क ओपनिंग, और एसएमसी में मार्केट स्ट्रक्चर वगैरह और एक दो और हैं। तो ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स हैं जिनके अंदर मुझे रेशियो रिवार्ड बहुत अच्छा मिलता है और मैं इनके अंदर मिनिमम 500 पिप्स की ट्रेड्स इजीली अचीव कर पाता हूं 1:5 के साथ, यानी 100 के एसएल के साथ। मेरे ट्रेड का टारगेट चाहे 1000 पिप हो या 1500 पिप्स हो या 2000 पिप्स हो, लेकिन मेरा जो एसएल होता है वो मेरा 100 पिप्स के ऊपर नीचे होता है, 200 पिप्स के नीचे ही होता है। इससे ऊपर अगर एसएल हो तो मैं ज्यादातर ट्रेड अवॉइड कर देता हूँ। पहली बात तो मैं लोअर हाई टाइम फ्रेम पर एनालाइज करके मार्केट को छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड लेता हूँ, इसलिए मुझे एसएल छोटा मिल जाता है। तो उसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक विद एफवीजी वगैरह सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। चीजें समझने से पहले हमने वो चीजें समझनी है जिन चीजों में एसएमसी प्लेयर प्राइस एक्शन ट्रेडर को ट्रैप करते हैं। तो वो चीजें मैं आपको आने वाली वीडियो में समझाने वाला हूँ। उसके बाद हम अपना ये कोर्स एसएमसी कोर्स कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैं आपको एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं, मैं आपको प्राइस एक्शन नहीं सिखाने वाला। तो इसलिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और मेरे आने वाली वीडियो और जितनी भी प्रीवियस वीडियो है सबको लाजमी देखिएगा, आपको अच्छी नॉलेज मिल सकती है। तो कमेंट के अंदर आप लाजमी बताइएगा कि आपने मेरे इस कॉन्सेप्ट से कितना प्रॉफिट किया, और आपको किसी चीज का कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या इसके अलावा आपके ज़हन में, आपके माइंड में कोई ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। और कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और मैं नेक्स्ट वीडियोस किन टॉपिक्स पर बनाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।